ये डील अपने आप में एक ऐसी डील है जिससे विश्व भी स्तब्ध है। कोई देश ऐसा नहीं है जो इस डील को लेके तमाम तरह के विचार, उनके साथ ये डील क्यों नहीं हुई, इस तरह की कॉम्पिटिशन्स का माहौल विश्व के तमाम देशों में है। डील के विभिन्न आयाम होते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो डील केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए ही नहीं, ये डील 27 देशों जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म डील होती है, इसका आउटपुट हम कहें कि 2 महीने 6 महीने में साल भर में आ जाए तो वो ऐसा नहीं होता है, टेक्स टाइम। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है या हम कहें कि इंडिया के तमाम स्टेट्स की बात है, हम सब चाहते हैं कि विदेशी निवेश एक बड़ा विषय है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और पूंजी को लेकर यहाँ सभी देशों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा एरिया है। 27 देश अगर एक साथ डील कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि 27 देशों का विश्वास भारत में है। वो उन्होंने ठोक बजा लिया है, ठीक तरह से प्लान कर लिया है। अब इस बात का इंतजार है कि वो 27 देश भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशंस को देखते हुए, अपने विश्वास को बनाते हुए किस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। जहाँ तक संभावनाओं की बात है, पोटेंशियल की बात है, उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है। इंडस्ट्री को लेके, फार्मा को लेके, एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके, बाकी सेक्टर्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इतना पोटेंशियल है कि अभी उसको एक्सप्लोर किया जाना, टैप किया जाना इंटरनेशनल लेवल पे बाकी है। जहाँ तक इस डील की बात पुनः कहें तो विभिन्न देशों की निगाह इंडिया के इस बड़े स्टेट पे भी होगी, क्योंकि जब असेसमेंट किया जाता है डील का तो पूरे देश के डिफरेंट पार्ट्स को असेसमेंट किया जाता है। उस असेसमेंट में भी उत्तर प्रदेश खरा उतरा होगा ऐसा हमें लगता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, आने वाले वर्षों में बढ़ेगा, ऐसा अर्थशास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल हमें लगता है कि ऐसा होने वाला है।